जिस लोकपाल को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया था, आज वही अपने लिए महंगी BMW गाड़ियों का टेंडर निकाल रहा है। दोस्तों, हमारे देश में एक समय ऐसा भी था जब सड़कों पर लोग करप्शन हटाओ के नारे लगा रहे थे। अन्ना हजारे के मूवमेंट ने पूरे भारत को जोड़ दिया था और उसी मूवमेंट में से एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ, लोकपाल ऑफ इंडिया। एक ऐसी बॉडी जिससे लोगों को उम्मीद थी कि ये देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में इंसाफ लाएगी। लेकिन आज वही लोकपाल अपनी हेडलाइंस बना रहा है करप्शन के खिलाफ एक्शन के लिए नहीं, बल्कि BMW कार्स के टेंडर के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2025 को लोकपाल ने एक पब्लिक टेंडर जारी किया। इसमें उसने 7 BMW 330 गाड़ियों के लिए कोटेशन मंगाए। ये वही BMW मॉडल है जिसका एक कार का दाम लगभग 60 लाख से ज्यादा है और जब 7 कार ली जाएंगी तो कुल खर्च 4.2 करोड़ से ऊपर पहुंचता है। ट्रेनिंग और अन्य खर्चों को मिलाकर रकम 5 करोड़ के आसपास बताई गई है। सोचिए, एक ऐसी संस्था जिसका पूरा सालाना बजट 50 करोड़ के करीब है, उसमें से लगभग 10% सिर्फ लग्जरी कार्स पर खर्च होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, करप्शन से लड़ने के लिए लग्जरी BMW कार्स जरूरी हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन में कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और अकाउंटेबिलिटी कम हो गई है? दोस्तों, मैं महंगी कार्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं इसके भी पक्ष में नहीं लेता कि ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए सस्ती कारों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल मंगवाइए, महंगी कारें मंगवाइए, पर कम से कम उस हिसाब से काम भी करके दिखाइए। दोस्तों, लोकपाल एक्ट तो 2014 में ही बन गया था, लेकिन लोकपाल को पूरी तरह से चालू होने पे 5 साल लग गए। मार्च 2019 में पहली बार लोकपाल के चेयरपर्सन और मेंबर्स अपॉइंट किए गए। तब लोगों ने फिर से सोचा अब कुछ होगा, लेकिन तब से लेकर आज तक 2025 तक लोकपाल का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 2019 से 2024 के बीच में कुल मिलाकर 2320 डिफेक्ट फ्री 2320 डिफेक्ट फ्री कंप्लेंट्स मिली हैं और 2024 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान सिर्फ 226 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने सालों में एक भी बड़ा करप्शन केस, एक भी हाई प्रोफाइल कन्विक्शन सामने नहीं आया। एक तरफ से कहें तो लोकपाल का परफॉर्मेंस अब तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। अब बताइए कि जिस संस्था का रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार का रहा हो, जो अपने काम को करने में नाकामयाब रही हो, तो उन्हें किस काम के लिए इतनी महंगी कारें चाहिए? इस संस्था का एनुअल बजट लगभग 50 करोड़ है, लेकिन अगर हम देखें तो उसमें से अधिकतर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों पे ही चला जाता है। और अब जब लोकपाल ने BMW कार्स खरीदने का टेंडर निकाला तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब करप्शन से लड़ने का रिकॉर्ड इतना कमजोर है तो क्या ऐसे समय में लग्जरी कार खरीदनी जरूरी है? दोस्तों, लोकपाल में एक चेयरपर्सन होता है जो आमतौर पर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है। उसके साथ 8 मेंबर्स होते हैं जिनमें जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों एक्सपर्ट शामिल होते हैं। अधिकार भी कम नहीं है। लोकपाल CBI को डायरेक्ट कर सकता है, रेड्स कर सकता है, प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है और स्पेशल कोर्ट में ट्रायल भी कर सकता है। लेकिन जब पावर्स का यूज ही ना हो तो अथॉरिटी सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। लोकपाल जैसी बॉडी से लोगों को उम्मीद थी कि ये देश में एक मिसाल बनेगी कि पावर में रहकर भी ईमानदारी कैसी निभाई जाती है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं लोकपाल का ध्यान करप्शन से लड़ने से ज्यादा कंफर्ट से लड़ने पर चला गया है। दोस्तों, लोकपाल एक जरूरी संस्था है और देश को आज भी इसकी जरूरत है, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी उसके अपने फैसलों पे नजर ना आए तो फिर करप्शन से लड़ाई अधूरी रह जाती है। भारत को एक ईमानदार लोकपाल चाहिए, ना कि एक लग्जूरियस लोकपाल। जय हिंद, वंदे मातरम।